हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल जो है वो क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि डेसिमल जो होती है वो हमारी पॉइंट वाली डिजिट्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, जो हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये। ठीक है, डेसिमल क्या होता है हमको पता है, पॉइंट वाली जो डिजिट्स होगी वो सारी क्या होगी, डेसिमल्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोविड-19 की वजह से स्कूल में क्लासेस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन ही क्लासेस करेंगे और आपको भी ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से स्कूल में पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो भी मैं होमवर्क दूंगी आपको जैसे हम स्कूल में डेली का डेली होमवर्क करते थे वैसे आपको डेली का डेली होमवर्क करना है। सारी क्लासें बैक टू बैक चलेगी, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन टाइम पे करने हैं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल्स वाले जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सो एग्ज़ाम भी टाइम पे ही होंगे, उसी टाइम पे होंगे और फिर हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको भी ऑनलाइन पढ़ना है और कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि हमको पीछे नहीं रहना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और टाइम टू टाइम जो है सारे क्वेश्चंस जो है आपको वो, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया है तो आपको उस क्वेश्चन को जैसे हम स्कूल की कॉपी में जैसे करते हैं वैसे आपको सॉल्व करके फिर उसका फोटो क्लिक करके, होमवर्क का है ना, फोटो क्लिक करके आप प्रिंसिपल मैम के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है और उसको मैं चेक करके वापस आपको रिटर्न करूँगी, है ना, फोटोज़ को। तो आपको सारे बच्चों को ये करना कंपलसरी है ना, सारे होमवर्क करके फोटो क्लिक करके भेजेंगे, ये कंपलसरी है। जो बच्चा नहीं भेजेगा उससे फिर प्रिंसिपल मैम बात करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। आपको जो नीचे डेसिमल दे रखे हैं उसको क्या करना है, एक्सपांड करके लिखना है। एक्सपांड का मतलब क्या होता है कि कोई छोटी सी चीज दे रखी है उसको क्या करना है, बड़ा करके लिखना है ना। ये छोटा सा एक नंबर दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है। ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में आपको इसको लिखना है। जैसे कि कोई डिजिट सिंपल लेके बताती हूँ एक, जैसे कि अगर कोई डिजिट दे रखी है 235। ठीक है, अगर इसको बोला है कि आपको एक्सपांड करके बताओ तो आप कैसे एक्सपांड करते हैं इसको, 200 + 30 + 5 इस तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, देखो 2, इसके पीछे 2 डिजिट है तो आपने 2 0 लगा दिया। 3 है, पीछे 0, आपने 0 लगा, एक डिजिट है तो 0 लगा दिया। इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है इसलिए सिंगल 5 लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल में जो है इसका जो लॉजिक होता है वो ये नहीं होता है कि इसके पीछे 2 डिजिट है तो आपने 2 0 लगा दिए, है ना। आपको क्या करना है कि ये जो है 1s, 10s और 100, ये कौन से नंबर पे आ रही है, 100 नंबर पे आ रही है। तो आपको क्या करना है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्लस ये 10s पे आ रही है 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। और 5 1s पे आ रहा है, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना, 1 पे। तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही डिजिट बनेगी। इसलिए ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि पीछे जितनी डिजिट है उतने 0 लगा लो, है ना। लेकिन एक्चुअली जो लॉजिक होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो वैसे ही अब हम क्या देखेंगे कि डेसिमल को कैसे एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले वाली यानी कि लेफ्ट साइड वाली इधर जो डिजिट होगी ये तो ऐसे ही एक्सपांड होगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो थोड़ी सी अलग एक्सपांड होगी। ठीक है, तो पॉइंट से पहले वाली हम एक्सपांड करते थे, इसमें तो कोई चेंजेस हो गई नहीं, 1s और 10s। ठीक है, तो 2 10s पे आ रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 10 से। ठीक है, प्लस 0 कहाँ पे आ रहा है, 1s पे आ रहा है तो आप 0 को मल्टीप्लाई करो 1 से। ठीक है, फिर प्लस, अब देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है उसको कैसे करना है। तो पॉइंट के बाद वाली, जैसे इधर हम 1s 10s इधर ऐसे चलते हैं, इसमें हम कैसे चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें 1s नहीं होता है, इसमें 10s होता है और 100s होता है ना। तो 10s मतलब ये वाला है ना, 10s। ठीक है, तो ये जो है 10s, 100s, 1000s ऐसे जो है
चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो है टेंस वाला है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 0 और टेंस है तो टेंस पे मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेंस से डिवाइड देंगे, ठीक है। और 3 जो है हमारा हंड्रेड्स पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का डिवाइड देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में जो भी होंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे, 10, 100, 1000 जो भी आएंगे, ठीक है। इसमें हमारे जैसे मल्टीप्लाई में आते हैं, इसमें डिवाइड में आते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, प्लस ये जो है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको भी एक्सपांड करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट मैं थर्ड करके बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड में देखो, पहले मैं इधर वाला करूंगी, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला। तो ये वंस, टेंस और 100, 2 कहाँ पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से, ठीक है। प्लस ये वाला 0 किस पे आ रहा है, टेंस पे आ रहा है, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये वाला 0 1 पे आ रहा है, वंस पे, तो इसको 1 से करेंगे। प्लस अब आती पॉइंट के बाद वाली बात, तो पॉइंट के बाद वाले में ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ लेके जाएंगे नंबर, ठीक है। तो 0, इसमें वंस होता नहीं है, 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, 10, फिर 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 1 0, 0 को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 10 एंड 3/100, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको फोर्थ वाला करना है। तो देखो 2 वंस पे आ रहा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। प्लस 0 टेंस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 10, ये हंड्रेड्स पे आ रहा है, 3/100, और ये थाउजेंड्स पे आ रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, 1000। तो आपको ध्यान रखना पॉइंट के बाद वाले में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2, प्लस 0/10, 3/100, प्लस 4/1000, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला सेम एज इट इज ही लिखना है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। यहाँ खाली 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, क्लियर है। देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, जैसे हम वंस टेंस लिखते हैं ना, वंस, टेंस, 100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पहले तो हम इस तरह ऐसे चलेंगे, जैसे कि मान लो ये लिखा मैंने 235.65 ऐसे कुछ भी लिखा है, तो पॉइंट से पहले तो हम ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद में क्या लेके चलते हैं, वंस का नहीं होता है, ठीक है। वंस तो होता नहीं है, टेंस से स्टार्ट करते हैं, तो टेंस ये आता है, इसको हम टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको वंस टेंस ऐसे बोलते हैं, वैसे हम इसको टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स, क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स, ठीक है। यानी कि खाली THS सबके पीछे ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, है ना। आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं इनमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के पहले वाली डिजिट को अलग करना है, पॉइंट के बाद वाली का पूरा सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कि पॉइंट के बाद में, इस 2 के बाद में 2 डिजिट दे रखी तो आप 2 0 लगा दें, नहीं, ये पॉइंट के बाद वाला अलग मैटर है, ये पहले वाले का, ठीक है। तो ये 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए प्लेस वैल्यू 2 ही होगी। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो जैसे 2 के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। ये पॉइंट के पहले वाले का कर रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो ये छुपा दो आप, 2 के बाद में कितनी डिजिट है, 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू यहाँ लिखेंगे पूरा, ठीक है। प्लेस वैल्यू इक्वल 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे, अब पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले वाला आ गया हमको, जैसे हम पहले करते थे पहले वाली क्लास में, वैसे ही करना है। अब पॉइंट के बाद वाला देखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले की प्लेस वैल्यू कैसी होगी, अब पॉइंट के बाद वाला देखना है, तो पॉइंट के पहले वाले से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 2 जो है आ रहा है, 2 है, ये हमारा किस पे आता है, 10th की प्लेस पे आता है,
ठीक है। तो 2/10 ये आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, 0.5 या फिर 0.05। और एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट पढ़ी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 0.88, इसको आप 0.88 नहीं पढ़ेंगे, 88 पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़ते हैं, ठीक है। 0.88 पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट पढ़ी जाती है, ठीक है। तो देखो 0.5 और 0.05 में से बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे इजी ट्रिक बता रही हूँ ना, कि पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है उतनी दोनों को आपको मतलब बैलेंस कर दो, है ना, इक्वल। जैसे कि देखो कैसे 0.5, अब देखो इसकी भी पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है 0 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट के बाद में देखो यहाँ पे खाली 5 है, यहाँ 0.5, मतलब यहाँ 2 डिजिट आ रही है और यहाँ पे एक ही डिजिट आ रही है। तो आप यहाँ पे भी क्या कर बना दो, 2 डिजिट बना दो। 2 कैसे बनाओगे कि 0.05, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट कैसे बनाओगे, इसके पीछे 0 लगा दो, ठीक है। तो 2 डिजिट बन गई ये। अब अपन पता कर सकते हैं कि 0.50 और 0.05 इनमें से बड़ा कौन है। तो देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट में कंपेयर करो, पॉइंट के बाद में यहाँ क्या आ रहा है 5 और यहाँ क्या आ रहा है 0। ये 5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 5 बड़ा है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है 0.50, ठीक है। एक और करके बताती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये 0.7 और 0.5, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखो आगे इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो 7 बड़ा है, पॉइंट के पहले तो दोनों के 0 है, नहीं पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट के बाद में देखो एक 7 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, बड़ा कौन होता है 7 या 5, 7 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0.7 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 0.5 से, ठीक है। अब देखो इसमें आप देखेंगे कि देखो पॉइंट से पहले यहाँ पे भी 2 दे रखा है, पॉइंट से पहले यहाँ पे भी 2 दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट से पहले ये आप खुद करेंगे, ठीक है, कि पॉइंट से पहले दोनों के 2 दे रखा है, तो दोनों के ऐसे हैं, मैं अभी नहीं पता चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा। तो पॉइंट के बाद कंपेयर करो, पॉइंट के बाद में यहाँ 0 दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। तो 0 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, मैं 4th वाला कराएंगे, ठीक है। तो देखो 0.8 और 0.88, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है। तो देखो अगर आप पहले पॉइंट के पहले कंपेयर करेंगे, दोनों के 0 नहीं पता चल रहा कौन सा बड़ा है। अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद इसके भी 8 आ रहा है, इसके भी 8 आ रहा है, अभी भी नहीं पता चल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। या तो फिर आप यहाँ पे भी क्या लगा दो 0 लगा दो, जैसे 0.80 कर दो और यहाँ पे 0.88, ठीक है। यहाँ 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, ये आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर और आपको कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये बताना, हम 6th क्लास में भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपको डेसिमल यूज करके जो पैसे में दे रखा है उनको किस में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। तो आपको इसको पैसे को चेंज करना है किसमें, रुपीज में। तो 7 पैसे, तो 7 में आप किसका डिवाइड दे दो, 100 का। 100 का क्यों दिया, क्योंकि 100 पैसा होता है 1 रुपीज में। तो आप डिवाइड देंगे, तो देखो इसको करने का तरीका समझेंगे आप, ठीक है। नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट दे रखी है, तो कैसे लगाएंगे, ऊपर तो एक ही डिजिट दे रखी थी, तो आप आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो और फिर 2 डिजिट बाद हो गई 1, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया और आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। क्योंकि आगे पॉइंट के आगे कोई ना कोई डिजिट जरूर होनी चाहिए, इसलिए हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है 7 रुपीज एंड 7 पैसे, इसको भी आपको रुपीज में चेंज करना है, यहाँ पे रुपीज का साइन लगाएंगे। अब देखो ये तो ऑलरेडी रुपीज में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चेंज किसको करेंगे, इसको करोगे, ठीक है। तो 7 रुपीज ये तो एज इट इज है, प्लस 7 पैसा,
इसमें भी आप किसका डिवाइड देंगे, 100 का, ठीक है, क्योंकि ये 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है इसलिए, ठीक है। अब देखो 7 रुपीज़ प्लस नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, 2 डिजिट बाद, तो 7 ऊपर तो 1 ही डिजिट है, तो आगे क्या लगाएंगे, 0, पीछे 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट और आगे 0, ठीक है। तो ये अब किस में चेंज हो गया, रुपीज़ में चेंज हो गया। तो अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.07 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, 77 रुपीज़ और 77 पैसे, तो ये तो रुपीज़ में आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, चेंज किसको करना है, इसको 77 पैसे। तो इसमें आप किसका दे दो, 100 का डिवाइड दे दो। तो देखो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो मैं इधर लिख रही हूँ इसको, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 77 रुपीज़ प्लस 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो 0.77 रुपीज़। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 77.77 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें भी आप 100 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। मैं यही एक बार रफ में करके बता रही हूँ, आप सॉल्व ढंग से करेंगे, ठीक है। जैसे आपने 100 का डिवाइड दिया इसमें, ठीक है, तो 100 का नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 डिजिट गिन के यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 रुपीज़ एंड 35 पैसा, 2.35 रुपीज़ आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, तो मैं एक बार वापस समझा दूंगी, या फिर आप वीडियो को वापस पीछे करके और बार बार देख सकते हैं इसको, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे को डेली का डेली होमवर्क चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है, ठीक है।